चलिए दोस्तों, आज आप लोग को महावीर स्वामी के ऊपर, जो जैन धर्म के प्रवर्तक है, जिसका आप मतलब महावीर स्वामी जिसको जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर कहा जाता है, जो आपको इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जो आपको दिया है, महावीर स्वामी जो है ना जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी का जन्म जो है ना 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। जो आपको बचपन का नाम इनको जो है ना वर्धमान के नाम से जाना जाता था, तो इसका बचपन का नाम है वर्धमान। महावीर स्वामी का जो है ना जन्म वैशाली जिला के कुंडग्राम में हुआ था, जो आपको यहाँ पर कुंडग्राम दिया हुआ है। जो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। यानी कि यहाँ दिया है महावीर स्वामी की जो माता थी ना त्रिशला, जो लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी जो थी, इसका नाम था यशोधरा। यशोधरा। बेटी का नाम अनुजा, क्योंकि बेटा नहीं था, उनकी बेटी का नाम था अनुज्या, है ना, अनुज्या प्रियदर्शना। प्रियदर्शना के नाम से ही जाने जाते हैं उसको। और इनका बेटा न होने के कारण इसका जो है ना दामाद, यानी दामाद का नाम था इसका जमाली। जमाली आपको महावीर स्वामी जो है ना 30 वर्ष की उम्र में अपने गृह त्याग दिया, यानी कि घर त्याग कर चले गए अपना। और उसने गृह त्यागने के बाद उसने चला गया ऋजुपालिका नदी के किनारे, जो आपको साल वृक्ष, यानी कि ऋजुपालिका नदी किनारे जो है ना एक साल वृक्ष है, उस साल वृक्ष के नीचे जो है ना उनको ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि 12 वर्ष तपस्या के बाद उनको 30 वर्ष उसने घर त्यागे थे, गृह त्यागे थे, और 12 वर्ष उसको तपस्या करने में लग गया था। इसके कारण उसको क्या हुआ, 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी किनारे और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। जो आपको महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसके बाद इसको जीन कहलाने लगे। ये जीन हो गए, इनका नाम क्या है, इसका नाम है जीन। जीन का मतलब तो जो ज्ञान पर जो इंद्रिय प्राप्त कर लेते हैं ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, या जी जिनेंद्रिय कहते हैं। तो आपको महावीर को 42वें वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति थी। यहाँ पर जैन धर्म का जो है ना 2 पार्ट हो गए थे। 2 पार्ट हो गए, जैसे कि आपको दिया गया जैन धर्म का पहला पार्ट का नाम था श्वेतांबर और दूसरा पार्ट का नाम था दिगंबर। तो श्वेतांबर जो थे ना, जो श्वेत वस्त्र धारण किया, यानी कि स्थूल बाहु के समर्थक में या स्थूल बाहु के मतलब निगरानी के अंतर्गत जो है ना एक बन गया श्वेतांबर, और दूसरा जो है दिगंबर जो बना ना, सो भद्रबाहु के संरक्षण बना था। तो यानी श्वेतांबर का मतलब जो है ना, जो यहाँ के लोग थे ना, सो श्वेत वस्त्र धारण किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया श्वेतांबर। और जो बिना कपड़े का नग्न अवस्था में रहते थे उसको कहा गया दिगंबर। जो आपको जैन धर्म का 2 प्रवर्तक या 2 भागों में बांटा गया, जो आपको यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर से। आपको ऐसे भी एक याद रखने का तरीका है, अब श्वेतांबर है, सौ इसमें भी है, आधा दंश इसमें भी है। तो श्वेतांबर से आपको स्थूल बाहु याद रहेगा, और दिगंबर तो आपको भद्रबाहु ध्यान दिया है। तो इस तरह से आपको महावीर स्वामी के बारे में दिया गया है। जो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है ना पूरी तरह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा इन्हीं के जन्म के मतलब इसी ज्ञान प्राप्ति की वजह से इनको 12 वर्ष पर जो है ना महाकुंभ मेला लगता है, जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जो है ना, प्रयागराज में आपको ज्ञान की प्राप्ति की वजह से इसको जो है ना 12 वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति में लगे थे, इसलिए इसी के शुभ अवसर पर 12 वर्ष पर इसको महाकुंभ मेला लगाया जाता है। जो महावीर स्वामी के बारे में आपको मोटा मोटी बात, ये पूरा बात दिया गया है। तो चलिए, इस तरह से मैं आपको इस वीडियो को देखने के धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।